नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल T50 क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल में सामान्य परिचय, भारत का अंतिम छोर, मानक समय, कर्क रेखा और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे भारत चीन मुद्दे में देखेंगे कि किन बातों पर विवाद हो रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखते हैं कुल कितने राज्य हैं भारत में। इस समय भारत में 28 राज्य, केंद्र शासित राज्य प्रदेशों की संख्या 8 है। किस प्रकार है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि किस आधार पर बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं, जिसमें पहला देखते हैं हिमाचल प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा आपका हो जाएगा राजस्थान, पाँचवा यूपी, छठा उत्तराखंड। इन सभी को बोलते हैं उत्तरी भारत। अब हम देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों को मिलाकर पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इन सभी को दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मध्य भारत में कौन कौन से राज्य हैं। तो एमपी और छत्तीसगढ़, इन दोनों को मध्य भारत के अंतर्गत रखा गया है। अब हम देखते हैं पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य हैं। तो आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये 4 राज्य हैं जो पूर्वी भारत के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम लोग उत्तरी पूर्वी भारत, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी को मिलाकर 8 को उत्तरी पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है। और इसमें सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसी में इसके साथ यदि हम सिक्किम को जोड़ लेते हैं तो इसको बोलते हैं हैन नेक के नाम से जाना जाता है। इंडिया का हैन नेक किसे कहा जाता है? तो इन्हीं सिक्किम को मिलाने पर जब हैन नेक बनता है तो इसको बोलते हैं हैन नेक। और इसी में देख लेते हैं असम राज्य से ही ये 6 राज्य अलग हुए, इसलिए इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं 28 राज्य किस प्रकार होंगे। तो देखिए 6, 2, 8, 8, 8, 16, 16, 12, 28, ये आपके 28 राज्य हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, जम्मू पहले एक राज्य था। 31 अक्टूबर 2019 को यह संशोधन हुआ था, जिसमें यह प्रभावी रूप से 2 भागों में बट गया, जो अब केंद्र शासित के रूप में है। तो 2 राज्य यहाँ से हो गए, एक चंडीगढ़, तीसरा, चौथा नई दिल्ली, 5वां आपका दमन दीप एवं दादर नगर हवेली, इसको भी मर्ज कर दिया गया है। दिसंबर 2019 में संशोधन हुआ था और 26 जनवरी 2020 में यह प्रभावी हो गया। इसके बाद देखते हैं 6वां लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया। फिर 7वां देखते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी एक और तथ्य यहाँ पर जान लेते हैं हम लोग। पांडिचेरी का विस्तार यहाँ आंध्र प्रदेश में यमन के नाम से है और केरला में आपका माहे के नाम से है। तो इस प्रकार, और एक है यहाँ पर तमिलनाडु में कराईकल के नाम से। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 राज्यों में और 4 जिलों का विस्तार है। आगे देखते हैं अंडमान निकोबार, ये आपका 8वां राज्य है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं आगे भारत के अंतिम छोर। भारत के अंतिम छोर को देख लेते हैं। उत्तर में आपका ये है, आपका यहाँ पर इंदिरा कॉल, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है उत्तरी अक्षांश के साथ। और दक्षिण में कन्याकुमारी में है, ये मुख्य भूमिका है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और फिर इसके बाद यदि पूछेगा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु
तो वो आपका ग्रेट निकोबार है, जो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका वालांगू 97.25 मिनट पर पूर्वी देशांतर के साथ स्थित है। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग गुजरात। गुजरात में ये आपका स्थान है सरक्रीक, या इसको गौरी माता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है पूर्वी देशांतर के साथ। इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं कि भारत का कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला राज्य आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपका एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आपके सामने ट्रिक ये है, देख लेते हैं। मित्र पर गमछा झार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। इस प्रकार आठों आपके एक साथ याद हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद, नैनी, जो कि यूपी में पड़ता है, यहाँ से लिया गया है। और इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय। इसे IST के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है। जो GMT है यह हमारा लंदन से लिया गया है, ग्रीनविच मिड टाइम। इसके साथ ही साथ हम लोग अब देख लेते हैं भारत और चीन के बीच में जो मुद्दा है, जो इस समय विवाद बना हुआ है, जहाँ पर देख लेते हैं किस कारण विवाद में है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत का विभाजन इस प्रकार हुआ है कुछ। यहाँ पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये जो लद्दाख है, लद्दाख का ऊपर वाला हिस्सा, इसको पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा है, ये पाक। और इधर ये जो चीन है ये कहता है कि ये LAC ये मेरा है, यहाँ से ये LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है। और यहीं पर यह है गलवान घाटी। और इस समय मुद्दे का कारण यही है कि यहाँ पर एक रोड बनाया जा रहा है, जो रोड यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर के लिए जाता है और ये 250 किलोमीटर लंबा है। इसको इससे पहले जब रोड नहीं बना था यहाँ पर, तब ही इसकी दूरी तय करने में 8 घंटे लगते थे। इस समय जब ये बन गया है तो यहाँ पर गलवान घाटी के लिए जाने के लिए अब केवल 35 मिनट का ही समय लगता है, जिससे कि 7.5 घंटे की बचत होती है। जब भी युद्ध होगा यहाँ पर तो हमारी सेना आधे घंटे में पहुँच जाएगी, इसलिए चीन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इससे कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों को हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।